नमस्कार साथियों। तो आज है 19 अक्टूबर 2025। कल 20 अक्टूबर मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। जैसे कि लास्ट वीक हमने देखा बाजार के लिए बहुत ही बेहतरीन था और स्पेशली फ्राइडे के दिन 2025 मतलब इस साल की हाई टच किया और क्लोजिंग दिया 25,709 पॉइंट पे पहली बार 2025 में, लगभग 0.49% गेनिंग के साथ। तो दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि अपकमिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है। ऐसे में साथियों अगर मैं आप सभी को पूछूं कि सर आपका ओपिनियन क्या है, मतलब आपको क्या लगता है कि पिछले हफ्ता जैसे इतना बढ़िया था, क्या अगला हफ्ता इतना ही बढ़िया रहेगा? और आपको ये लगता है कि नहीं, निफ्टी 50 अभी और ऊपर पहुंचेगा और मे बी नेक्स्ट वीक में 26,000 की जो क्रूशियल लेवल उसको ब्रेक करके और ऊपर पहुंचेगा? या आपको सर ये लगता है कि नहीं, यहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होने का भी चांस तो है और प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो लगभग 25,000 की जोन पे अगेन पहुंच सकता है? या सर आपको ये लगता है कि नहीं, ये जो रेंज है ना यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करने का तो बहुत बड़ा चांस है? मतलब जो भी आपको लगता है आपके अनुसार प्लीज कमेंट करके बताइए फटाफट। अब चलिए एक एक करके जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स बाजार को ट्रिगर कर सकता है आपके साथ में शेयर करता हूं। देखिए लास्ट वीक हमने देखा बहुत सारे बड़े छोटे कंपनी बैंक्स की रिजल्ट। फॉर एग्जांपल फ्राइडे बाजार क्लोज हो जाने के बाद रिलायंस इंडस्ट्री की रिजल्ट आउट हुआ। लास्ट डे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, येस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ऐसे सब बड़े बड़े बैंक कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ जिसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली आपको देखने को मिलेगा जैसे ही बाजार ओपन होगा सोमवार को। इसके साथ साथ साथियों ये भी जान लीजिए कि अगले हफ्ते भी बहुत सारे कंपनीज बैंक्स की रिजल्ट आउट होगा क्वार्टर टू की। तो चलिए एक एक करके पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी बार कौन सी कंपनी या बैंक्स की रिजल्ट आउट होगा। अब क्योंकि देखिए नेक्स्ट वीक में दिवाली है, दिवाली में मोस्टली कंपनी या बैंक बंद ही रहता है तो उतना ज्यादा कंपनी या बैंक की रिजल्ट आउट नहीं होगा, बट कुछ तो आउट होगा। जैसे कि आप देखिए 21 को, 21 मतलब आपके मोहर्रम ट्रेडिंग जिस दिन है, ठीक है, उस दिन जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग नाम करके एक छोटे से कंपनी उसकी रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। अच्छा जैसे कि 22 की अगर हम बात करें, ई पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजी नाम करके एक कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, उस दिन तो फुल डे बाजार क्लोज रहेगा। अच्छा उसके बाद आ जाइए 23 को, मतलब बृहस्पतिवार के दिन। बृहस्पतिवार के दिन कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी जैसे कि आपके एचयूएल हो गया, मतलब आपके हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट हो गया, लॉरा स्लैब हो गया, सागर सीमेंट हो गया, इन सब कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। उसके बाद सर आ जाइए शुक्रवार को, मतलब 24 तारीख को एसबीआई लाइफ निफ्टी 50 की पार्ट है। अच्छा डॉक्टर रेडिस लैब हो गया, एसबीआई कार्ड हो गया, इन सब कंपनीज की रिजल्ट आउट होगा। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट डे मतलब सैटरडे के दिन, ये देखिए 24 तारीख आउट होगा आपका। अच्छा कोफॉर्ज, आईटीसी होटल, बस अब नोट करते जाइए, ठीक है। आदित्य बिरला, सन लाइफ एएमसी, ई क्लर्च। उसके बाद आ जाइए सर 25 तारीख, 25 तारीख मतलब मे बी सैटरडे, सो 25 तारीख आउट होगा कोटक महिंद्रा बैंक की रिजल्ट। ओके, तो इन सब बैंक्स या कंपनी की रिजल्ट जैसे आउट होगा जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बस आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा मेरी तरफ से, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, अच्छा खैर ये तो हो गया आपके अगले हफ्ते जो जो कंपनी बैंक्स की रिजल्ट। उसके अलावा देखिए लास्ट 2 दिनों पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी देखा था। सबसे पहला अपडेट आया था भारत की यूनियन मिनिस्टर की तरफ से, पीयूष गोयल साहब की तरफ से। पता होगा आपको, अपडेट आपको मैं दिया था कि देखिए बहुत सारे एक्सपर्ट के हिसाब से अभी जो माहौल बना हुआ है ना, मतलब यूएस और चाइना के बीच जो ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर चल रहा है, इसमें भारत को बहुत बेनिफिट मिलेगा। भारत को कैसे बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि यूएस को चाहिए सस्ता प्रोडक्ट, मतलब यूएस की जो जनता है अमेरिकन के लिए। अब चाइना के ऊपर 100% टैरिफ तो इम्पोज कर दिया, हो सकता है कि थोड़ा बहुत हिंट दिया है कि वो सस्टेनेबल नहीं होगा, बट क्लियरली तो ये नहीं कहा कि हम लिफ्ट कर लेंगे। सो जिस वजह से यहाँ पे जब पीयूष गोयल साहब को पूछा गया था मीडिया में कि सर ये जो यूएस और भारत के बीच ट्रेड टॉक कैसा प्रोग्रेस हो रहा है, तो इन्होंने बहुत ही पॉजिटिवली जवाब दिया। और साथ में इन्होंने कुछ ये भी मेंशन किया है कि देखिए जो दोनों ही देश की जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रायोरिटी रखते हुए ये ट्रेड नेगोशिएशन होगा। तो मतलब भारत की जो फिशरी मार्केट या एग्रीकल्चरल मार्केट या डेयरी मार्केट, उसको आई थिंक प्रोटेक्ट किया जाएगा, यह बेस्ट पार्ट है। और इसमें अगर मैं कहूँगा कि भारत और यूएस के बीच ट्रेड अगर हो गया ना, मतलब जो ट्रेड डील फाइनलाइज हो गया, तो वो बाजार को और ज़्यादा बूस्टअप करेगा। अच्छा उसके साथ साथ ये भी आप मत भूलिए कि लास्ट वीक में मतलब आपके फ्राइडे बाजार क्लोज होने के बाद एक तो रिलायंस इंडस्ट्री,
दूसरा एचडीएफसी बैंक और तीसरा आईसीआईसी बैंक। मतलब ये तीनों में अगर आप देखेंगे लगभग लगभग 32%, 31 से 32% की वेटेज आपको दिख जाएगा ये तीनों शेयर के अंदर। ठीक है, ये तीनों कंपनी बैंक्स की रिजल्ट आउट हुआ था, तो ये तीनों का इंपैक्ट बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा सोमवार बाजार खुलते ही। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाइए, भारत की कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा अगले हफ्ते, जैसे कि एक हो गया आपका अक्टूबर आधा की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा। कब आउट होगा थोड़ा नोट कर लीजिए, ये डेटा आपको पता चलेगा सर आपके 24 तारीख ये डेटा आउट होगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा सर्विस पीएमआई डेटा भी आउट होगा मे बी सेम डे पे, हाँ 24 तारीख को, नोट कीजिए। ठीक है, तो आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जैसे कि अक्सर करता हूं। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूएस की सीपीआई डेटा आउट होगा। साथियों एक चीज आई थिंक कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, देखिए लास्ट वीक में भारत की सीपीआई डेटा डब्ल्यूपीआई डेटा आउट हुआ, मोस्टली कंट्रीज के आउट हो चुका है जो कि अक्सर होता है वही 10 तारीख से 15 तारीख के बीच। बट इस बार यूएस की सीपीआई डेटा आउट नहीं हुआ, आपने आई थिंक नोटिस किया होगा। तो उसके पीछे रीजन भी यही है कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो चुका है, शटडाउन होने के बाद ना कोई भी इकोनॉमिकल डेटा आउट नहीं करते सरकार, ये याद रखना। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए जैसे कि लास्ट मंथ में हमने देखा था 11 तारीख का आउट हुआ था, उसके पहले 12 तारीख को आउट हुआ था, उसके पहले 15 तारीख का आउट हुआ था, 11 तारीख को होते, तो लगभग कोई 10 से 15 तारीख के बीच आउट हो जाता है इन जनरल। सो सीपीआई डेटा इस बार आउट नहीं किया बिकॉज ऑफ यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो चुका है। सो इस बार जो डेटा आउट होने की फिर से रीशेड्यूल किया, मैं कहूंगा रीशेड्यूल किया 24 अक्टूबर 2025 को, मतलब अगले हफ्ते। और इस बार जो मतलब यूएस की सेंट्रल बैंक की फोरकास्ट के अनुसार काफी बढ़ सकता है, थोड़ा बहुत नहीं, क्योंकि पिछले मंथ पे भी काफी बढ़ गया था, 2.9% में पहुंच गया था। इस बार जो फोरकास्ट आया है कि लगभग 3.1% हो सकता है। और मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत ज्यादा चौंकने वाली बात है भी नहीं, क्योंकि टैरिफ का इम्पैक्ट हो सकता है कि यूएस गवर्नमेंट के पास पैसा ला देगा पर उसके साथ साथ महंगा भी बढ़ाएगा, ये उसका ऑपोजिट पार्ट है। जैसे कि होता है ना कि हर एक सिक्के की दो पहलू होता है, जैसे कि अगर दिन है तो रात होगा, है ना, अच्छा है तो बुरा होगा। तो वही बात है कि हर एक चीज की एक पॉजिटिव साइड भी होता है, नेगेटिव साइड भी होता है। तो डोनाल्ड ट्रम्प आई थिंक कि नेगेटिव साइड को मिस कर गया, तो अभी इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा मतलब फिर से इकोनॉमी वैसे ही स्ट्रगल कर रहा है और स्ट्रगलिंग फेज में पहुंच सकता है। अच्छा उसके साथ साथ खैर इंडियन मार्केट के लिए बेस्ट पार्ट क्या है कि पिछले 3 मंथ पे हमने देखा था एफएस द्वारा बैक टू बैक सेल ऑफ करने के बाद ये मंथ मतलब आपके अक्टूबर के मंथ पे एक बहुत अच्छा इन्फ्लो आया है। मतलब अभी तक तो इन्फ्लो दिख रहा है 6,480 करोड़ के आसपास, आज चल रहा है आपके 19 तारीख, मतलब लास्ट ट्रेडिंग डेज तक लगभग 6,480 करोड़ की एक अच्छा इन्फ्लो हो चुका है बैक टू बैक 3 मंथ आउटफ्लो होने के बाद। और जैसे कि आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहा था कि देखिए एफआईएस की इन्फ्लो आना चाहिए और एफआईएस की इन्फ्लो आने के बाद ही बाजार में एक सस्टेनेबल रिकवरी होगा, याद रखना। अदरवाइज एफआईएस जितना सेल ऑफ करेगा ना, ठीक है डीआईएस काउंटर कर रहा है, डीआईएस ह्यूज बाई किया पिछले 3-4 महीनों से, ये सब कुछ सही है, बट उसमें सस्टेनेबल ग्रोथ या सस्टेनेबल रिकवरी वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, फिर से गिर जाएगा, फिर से बढ़ेगा, वो चलता रहेगा, कंसोलिडेशन फेज चलता रहेगा। बट एफआईएस की फ्लो जैसे ही आएगा बाजार आप देखिए तुरंत ऊपर रिकवर करना शुरू हो चुका है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये भी एक फैक्ट है, जैसे ही हमने देखा था फ्राइडे नाइट को डोनाल्ड ट्रम्प की थोड़ा सा ट्यून में परिवर्तन, है ना, और तुरंत हमने देखा यूएस मार्केट भी रिकवरी के मूड में आ चुका है। डॉ जोन्स रिकवर किया, नैस्डैक रिकवर किया और साथ साथ गिफ्ट निफ्टी रिकवर किया। और इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी मैं कहूंगा कि लास्ट वीक में काफी इंप्रूव किया, जबकि लास्ट वीक में मुझे अच्छे से याद है जब क्लोज हुआ था, मतलब मैं सेकेंड लास्ट फ्राइडे की बात कर रहा हूँ, लगभग 88.8 की रेंज में, और लास्ट वीक में देखिए क्लोजिंग दिया फ्राइडे के दिन 87.95 पे, तो मतलब प्राइस काफी गिरा है और वैल्यूएशन काफी इंक्रीज हुआ। अच्छा इसके साथ साथ देखिए क्रूड ऑयल की प्राइस में एज सच कोई बहुत चेंजेस तो नहीं हुआ, लगभग सिमिलर लेवल पे है। अच्छा एक और अपडेट जरा ले लीजिए, आज हो सकता है कि संडे दुनिया भर की बाजार क्लोज रहता है, बट इजराइल की मार्केट जो है ना वो ओपन हो जाता है संडे से थर्सडे तक वहां का मार्केट ओपन होता है। सो अभी अगर आप चेक करेंगे इजराइल में लोकल टाइम दोपहर 2:39 पे लगभग 1.18% नीचे आ चुका है। तो इसके पीछे रीजन भी बहुत सिंपल है, मैं आपको लास्ट डे भी इन्फॉर्म किया था कि देखिए ये जो बीच में ड्रामा चल रहा था ना इजिप्ट में जाके कि हमास और इजराइल के बीच सीज फायर, वो कुछ भी नहीं हुआ, बस नोबेल के लिए हुआ था, सिंपल बात है। ये बात आपको मैं पिछले 2 हफ्तों से बार बार कह रहा हूँ, नोबेल आउट होने से पहले, है ना। सो नोबेल नहीं मिला, फिर से सीज फायर ब्रेक और फिर से वहां पे जंग शुरू हो चुका है, फिर से गोलाबारी चल रहा है। ठीक है, तो सिंपल बात है, वो सिंपल एक ड्रामा था। ओके सो दैट्स वाई टीए 35 भी नीचे आ चुका है। अच्छा साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जियोपॉलिटिकल अपडेट कुछ है, बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा
अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज फटाफट कर लीजिए। देर किस बात की, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की 10:30 की वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, और रात की 12 बजे की वीडियो में पूरे दिन जियोपॉलिटिकल अपडेट को भी कवर करेंगे, जो कि ये दो वीडियो एक्चुअली कल मार्केट के लिए बहुत ज्यादा वाइटल है। उसको देखना प्लीज मत भूलिएगा, ठीक है। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर करके उसके बाद आ जाइए जियोपॉलिटिक्स पे। कुछ शानदार अपडेट है। शानदार अपडेट क्या है साथियों, आपको पता होगा रिसेंटली मैं आपको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इन्फॉर्म करता रहता हूं कि देखिए पुतिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप की एक फोन कॉल में वार्तालाप हुआ। उसके बाद याद कीजिए जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की यूएस पहुंचे, जो टॉम हॉक मिसाइल को लेके एग्रीमेंट होने वाला था। सो अभी देखिए जो एक न्यूज आज सुबह से काफी चर्चा रहा है कि इनसाइड पुतिन फोन कॉल विथ ट्रम्प डिमांडिंग यूक्रेन सरेंडर की टेरिटरी। तो बेसिकली फोन कॉल में जो मेन एजेंडा था कि ये जो जंग चल रहा है पिछले 3 साढ़े 3 साल से हो चुका है, उसको रुका कैसे जाए, या कैसे तो सीज फायर कैसे हो। तो रशियन प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन की तरफ से जो कहा गया डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई मैं चाहता हूं यूक्रेन की जितने भी जमीन मैंने कब्जा लिया है वो हम ले लेंगे, मतलब हमारे टेरिटरी में आ जाएगा, रशियन टेरिटरी में आ जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी वही कहा। और उसके बाद देखिए यू प्रॉब्लम क्या है कि देखिए यूक्रेन ये नहीं करना चाहते और पुतिन सुनेगा नहीं किसी की। ओके, सो मुझे नहीं लगता कि ये जंग इमीडिएटली रुक सकता है, बट हाँ अगर रुक गया तो मैं कहूँगा चाहे इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो या मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही रहेगा। ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ जंग रुक जाए, बट रुकने का चांस बहुत कम है। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, उसके साथ साथ साथियों एक और अपडेट जरा ले लीजिए। आपको पता होगा कल भी मैं आपको इन्फॉर्म किया था कि डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में यूएस में लोग सड़क पे उतर के आया है, कह रहा है कि मुझे वो जो किंग किंग ट्रम्प नहीं चाहिए। मतलब एंटी किंग प्रोटेस्ट चल रहा था। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की रिस्पॉन्स देखिए भाई, मतलब आपको लगेगा कि ये जो व्यक्ति है ना पूरा का पूरा अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मतलब मिलियंस ऑफ लोग सड़क पे उतर आए हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की ये तस्वीर, कैसा तस्वीर मालूम है, मतलब एआई मेड तस्वीर है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो ट्विटर हैंडल है वहाँ पे पोस्ट किया। मतलब उन्होंने बेसिकली एक क्राउन पहना हुआ है, मतलब जो मुकुट होता है ना राजा की। उसके बाद एक फाइटर जेट जेट में आप देख सकते हो। और वो बेसिकली एक वीडियो पोस्ट किया, उसमें दिखा रहा है कि नीचे जो प्रोटेस्टर है ना उसके ऊपर बम्बार्डमेंट खड़े। मतलब कितना लोग गिरा हुआ हो सकता है कि अपने देश की नागरिक है उसको लेकर इतना मजाक कर रहा है, मतलब इतना उल्टा सीधा। सिंपल बात है कि दिमागी संतुलन बेचारा खो बैठा है, ठीक है। इनका भी थोड़ा इलाज फिलाज की जरूरत है, वो अलग बात है। अच्छा, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि यूक्रेनियन ड्रोन कॉज फायर एट मेजर गैस प्लांट इन रशिया। तो यूक्रेन की तरफ से फिर से रशियन एक गैस प्लांट के ऊपर सुनने का आ रहा है कि आज अभी की अपडेट है कुछ वहाँ पे घातक हमला हुआ है। मैं देखिए यहाँ पे एक और बात, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई डोंट नो आप में से कितने लोग एग्री करना चाहेंगे, बट देखिए यूक्रेन एक तो सबसे पहली बात दूसरे की बल पे लड़ रहा है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज की बल पे या यूएस की बल पे। और ऊपर से यहाँ पे बार बार रशिया को हमला कर रहा है अंदर घुस के। अब जब रशिया पलटवार करता है तब ये छूटता है ट्रम्प के पास कि पापा पापा बचा लीजिए मुझे, ये पुतिन मार रहा है मुझे। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको भी कंसिडर करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल बात है कि रशिया और यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन आज की डेट में फंसा हुआ है एक तरफा। चाहे यूरोपियन साइड में बात करें वहां पे भी अभी सपोर्ट मिल रहा काफी कम हो चुका है, और रशियन साइड से तो पुतिन लगातार इसको पीट रहा है। ओके, सो देखते हैं कि कब तक ये जंग चलता है। बट ओवरऑल बात करें, देखिए जो जो भी अभी अपडेट है, जो भी माहौल है बाजार की फेवर में ही है। लेट्स सी क्या होता है। तो इस बारे में मैं आपको आज रात की 10:30 की वीडियो में और डिटेल में जानकारी दे दूंगा। बाकी साथियों और कोई आपका कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए, और काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।